अब हम उस मुख्यमंत्री के डर का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने पुष्पा का किरदार निभाने वाले अभिनेता अल्लू अर्जुन को तो झुका दिया, लेकिन खुद इन दिनों डरे डरे से रह रहे हैं। उनके डर की वजह है वास्तु दोष। जानकारी ये मिल रही है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में बैठने से डरते हैं और अपने सभी काम बंजारा हिल्स स्थित हाई सिक्योरिटी वाले तेलंगाना पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करते हैं। पते की बात तो यह है कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी पुराने सचिवालय को वास्तु दोष की बात कहकर 70 करोड़ रुपए खर्च करके गिरवाया था। अब नए सचिवालय में नए सीएम को वास्तु का डर सता रहा है। इस पर एक बड़ा सवाल यह है कि वास्तु दोष ठीक करवाने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च कर नया सचिवालय बनाया गया, तो वास्तु दोष ठीक कैसे नहीं हुआ? करोड़ों रुपए खर्च कर आखिर किसके घर का वास्तु ठीक होता रहा, जिसके एवज में पुराने सचिवालय से लेकर नए सचिवालय तक का वास्तु कभी ठीक हो ही नहीं पाया? या फिर वास्तु तो एक बहाना है, सीएम का कहीं और ठिकाना बनाने के पीछे कोई और अफसाना है? आज हम इसी पुराने और नए सचिवालय के वास्तु दोष के सच का विश्लेषण करेंगे। कहानी कोविड काल से शुरू होती है, जब तेलंगाना गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन तत्कालीन सीएम केसीआर को सारा दोष पुराने सचिवालय के वास्तु में नजर आ रहा था। बतौर सीएम अपने 2 कार्यकाल में वो करीब 24 बार ही ओल्ड सेक्रेटरिएट गए थे। कारण वास्तु दोष को बताया गया। इसके बाद उन्होंने खराब फायर सेफ्टी का हवाला देकर करोड़ों खर्च कर डाले और ओल्ड बिल्डिंग गिरवा डाली और सचिवालय की नई इमारत खड़ी हो गई। 30 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। सचिवालय की नई बिल्डिंग में केसीआर अपने बेटे केटी रामाराव को गद्दी में बैठा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन ये क्या, नई बिल्डिंग में भी वास्तु दोष निकल आया। पहले इस नए सचिवालय का मेन एंट्रेंस गेट पूर्व दिशा की ओर था, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व की एंट्री बंद करा दी गई और गेट को दक्षिण पूर्व की ओर से खोला गया। लेकिन वास्तु दोष ठीक करने के बावजूद दिसंबर के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी टीआरएस चुनाव हार गई। एक बार फिर सारा दोष वास्तु पर मढ़ दिया गया। हारने के बाद केसीआर नए सचिवालय का वास्तु दोष ठीक करने का अधिकार तो खो चुके थे, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के मेन एंट्रेंस गेट की दिशा बदलवा दी। इस तरह सरकार बदल गई, लेकिन नए सचिवालय की बिल्डिंग का बिगड़ा हुआ वास्तु नहीं बदला। अब तेलंगाना के युवा सीएम रेवंत रेड्डी राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में नहीं बैठ रहे हैं। रेवंत के नजदीक सूत्रों के अनुसार सीएम बनने के बाद से ही नई इमारत में रेवंत को बार बार अशांति महसूस हो रही थी। जांच हुई तो फिर एक बार कमाल हो गया, एक बार फिर वास्तु दोष पकड़ में आया है। अब सीएम रेवंत रेड्डी पुलिस कंट्रोल रूम में ही बैठते हैं। जब किसी विशेष प्रतिनिधि या मेहमान से मिलना होता है, तब ही नए सचिवालय में जाते हैं। सवाल है, क्या वाकई यही वो कारण है कि सीएम रेवंत रेड्डी नए सचिवालय में बैठने से कतरा रहे हैं, या कारण कुछ और है? अब सीएम रेवंत रेड्डी के सूत्रों की ओर से कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के नए सचिवालय में नहीं बैठने की जो असली वजह है, वो ये कि यहां कैबिनेट की अहम जानकारियां लीक हो रही थी। केसीआर के कई वफादार कर्मचारी यहां अभी भी हैं। मीटिंग्स की कई जानकारियां जब लीक होने लगी और साल की शुरुआत में फोन टैपिंग प्रकरण सामने आया, तो रेवंत का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद उन्होंने ठिकाना बदलकर काम करना शुरू कर दिया। तो ये असली वजह बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से वास्तु दोष बताकर पुराने सचिवालय की इमारत गिराई गई, फिर नया सचिवालय बनाया गया, फिर मेन एंट्रेंस की दिशा बदली गई, इससे एक पुरानी कहानी याद आ गई कि एक गांव में एक तालाब खुदवाने के लिए अधिकारियों ने फंड रिलीज किया। फिर उस अधिकारी का ट्रांसफर होने पर एक दूसरा अधिकारी वहां आया, उसने तालाब की सफाई करवाने के नाम पर फंड रिलीज कराया। इसके बाद वहां एक तीसरा अधिकारी आया और उसने तालाब की कमियां गिनवाई और उसे भरने के लिए फिर फंड रिलीज करवाया। न कभी तालाब खुदा, न सफाई हुई, न भरा गया, लेकिन अधिकारियों की जेब भरती है। जी न्यूज़।